ब्रह्म राक्षस पर कई कहानियां सुनाई जाती हैं और राक्षसों के कई अन्य नाम भी होते हैं, जैसे कि पिशाच, राक्षस, दायन, चुड़ैल आदि बहुत सारे नाम होते हैं। तो दोस्तों चलिए आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक दुर्जन सिंह नाम का व्यक्ति रहता था। दुर्जन सिंह को लोग दुर्जन जी कहकर बुलाते थे। उनके घर से कुछ दूरी पर एक खेत था। उस खेत में एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ था। वह बरगद का पेड़ काफी बड़ा और काफी पुराना था। कुछ समय के बाद उन्होंने उस खेत पर अपना घर बनाने की सोची। पहले वाला घर काफी छोटा होने की वजह से वो वहाँ पर अपना नया घर बनाना चाहते थे। उन्होंने उस बरगद के पेड़ को कटवा दिया और अपना नया घर बनवा लिया। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, पर कुछ दिन बाद दुर्जन जी बड़े परेशान से रहने लगे। वह कभी पूजा पाठ करते फिर कभी नहीं करते। एक दिन उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर पूछा कि तुम आजकल पूजा नहीं करते और आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, कभी चिड़चिड़े से बने रहते हो, तुम्हें हुआ क्या है? तो दुर्जन जी के चेहरे पर एक मुस्कान आई और वो कहने लगे कि मेरा घर तोड़कर तुमने अपना घर तो बना लिया, अब इसे पूजा करने के लिए क्यों कह रही हो? मैं ही तो भगवान हूँ, तो इसे पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। और दुर्जन जी कभी दांत मींचते, कभी बड़े प्यार से बात करते, कभी आंखें लाल कर लेते और कभी सही हो जाते। उनकी बीवी को शक हो गया कि जरूर कोई ना कोई साया है, नहीं तो ये नॉर्मली कभी ऐसे बात नहीं करते थे, जैसे कि उनके अंदर से कोई दो लोग बोल रहे हो। तब तक उनकी बीवी ने सोचा कि इनको बिठाकर हनुमान चालीसा पढ़वाती हूँ, तो अगर कुछ होगा भी तो पता चल जाएगा। तो दुर्जन जी को उन्होंने अपने पास बिठाया और हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहा। तो दुर्जन जी भी एक टकटकी लगाए अपनी बीवी को देखते रहे और हनुमान चालीसा का पाठ किया। उनकी बीवी ने काफी मंत्र पढ़वाए और गायत्री मंत्र पढ़ने के लिए भी कहा। तभी दुर्जन जी की आंखें लाल हो गई और कहने लगे कि मैं किसी से नहीं डरता, और तू क्या समझ रही है कि मैं इसे ऐसे छोड़ दूंगा? मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। तब तक उनका छोटा सा बच्चा वहाँ पर आया और दुर्जन जी ने उसे अपनी तरफ काफी जोर से पकड़कर खींचा। ऐसा लग रहा था कि वो उस बच्चे के सिर को कच्चा ही चबा जाएंगे। तो उनकी पत्नी ने उनको बोला कि इस बच्चे को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? दुर्जन जी की पत्नी ने ऐसा कहते हुए उस बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। फिर दुर्जन जी की पत्नी ने उनसे पूछा कि तुम हो कौन और मेरे पति के अंदर क्यों आए हो और हमसे क्या चाहते हो? तब उसने कहा कि अगर अपना भला चाहती हो तो बरगद के पेड़ लगाओ, जितने हो सके उतने पेड़ लगाओ। तब दुर्जन जी की पत्नी ने उनकी बात को बिना टाले अपने अतिरिक्त बड़े खेतों में कई सारे बरगद के पेड़ लगाए और उनसे उसके बाद कुछ भी नहीं पूछा। कुछ दिन बाद उनकी पत्नी ने देखा कि दुर्जन जी सुबह उठकर पूजा पाठ कर रहे हैं और वो रोज की तरह अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। मतलब इस बार उनके व्यवहार में कोई भी ऐसी शंका वाली बात नहीं थी। और दुर्जन जी के अंदर जो साया था वो उनके सामने आया और उनसे बोला कि तुम्हारे पति को मैं आज छोड़कर जा रहा हूँ और तुम सदा सुखी रहो और तुम्हारे आचार विचार काफी अच्छे हैं, इसीलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ और मैं वैसे तो किसी को नहीं छोड़ता, ना ही किसी से डरता हूँ और ना ही किसी के कहने पर कभी कुछ करता हूँ, लेकिन तुम्हारी जो निस्वार्थ भाव सेवा है इससे मैं खुश हुआ और मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारे पति ने मेरे बरगद के पेड़ को काट दिया जिस पर मैं कई सालों से रह रहा था, और तुमने उस पेड़ को काट कर अपना घर बनाया। इस बात पर मुझे गुस्सा आया, बट तुम्हारी अच्छाई देखकर अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। कुछ टाइम बाद दुर्जन जी बिल्कुल ही नॉर्मल हो गए और दुर्जन जी की पत्नी उनको वापस से जो उनका ओरिजिनल फॉर्म था उसमें देखकर काफी खुश हुई और उसकी वजह से उनकी आंखों से आंसू निकल गए। तो दोस्तों अगर बुरे के साथ अच्छाई की जाए तो जो बुरा है उसका नेचर तो नहीं बदल सकते, लेकिन आपकी अच्छाई कभी खराब नहीं जाएगी और हो सकता है वो किसी न किसी रूप में आके आपको वापस मिल जाए।